बहुत सुंदर कथा चल रही है। कथा का प्रमुख स्थान जो है प्रयागराज में है। प्रयागराज में भगवान के परम लाडले भक्त श्री भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य ऋषि का संवाद है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य ऋषि से अनेक प्रश्न किए। महाराज, हमें आप भगवान की पावन कथा सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि जो प्रश्न आपने हमसे किए हैं कि राम कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ स्थान है, क्या करते हैं, यही प्रश्न मां सती ने भगवान शंकर से पूछे थे। और भगवान शंकर ने यही राम कथा मां सती को श्रवण कराई। भगवान शंकर स्वयं अगस्त ऋषि के आश्रम में गए और वहां मां सती ने, भगवान शिव ने भगवान राम की पावन कथा का रसास्वादन किया। कहते हैं फिर भी मां सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ। संशय आत्मा विनश्यति। वैसे तो भगवान शिव भगवान राम के आराध्य देव हैं और शिव के आराध्य देव भगवान राम हैं। लेकिन सती के मन में संशय हुआ कि क्या राम ब्रह्म है, क्या राम परमात्मा है। अगर राम परमात्मा है तो फिर पृथ्वी में, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र कैसे हो गए। अगर भगवान राम अगर परमात्मा है तो फिर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए वन वन में क्यों घूम रहे हैं। अरे ये तो परमात्मा है, इसको तो अंतर्यामी है, इसको तो सब कुछ मालूम है। तो जब हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है तो संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए बंधुओं, माताओं, जीवन में कभी भी परमात्मा के प्रति, माता पिता के प्रति, श्रेष्ठ कर्म के प्रति संशय नहीं करना चाहिए। लेकिन मां सती नहीं मानी। मां सती ने, भगवान जब कैलाश पर्वत में आए तो भगवान शिव अपनी समाधि में बैठ गए। मां सती ने पुनः प्रश्न किया, भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप मुझे भगवान राम के बारे में बताएं। राम कौन है, मेरे मन में कहीं ना कहीं संशय है। भगवान शिव ने कहा, देवी जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कीन जाए परीक्षा ले। अरे अभी हम अगस्त ऋषि के आश्रम से होकर के आए हैं और उन्होंने संपूर्ण कथा भगवान की सुनाई, फिर भी तुम्हारे मन में संशय है। अगर संशय है तो जाओ भगवान की परीक्षा लो। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि साक्षात नारायण परम ब्रह्म परमात्मा ही राम के रूप में है, लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं संशय है, तो जाओ। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं, भरद्वाज जी को कथा सुना रहे प्रयागराज में, कह रहे महाराज त्रेता युग का समय आया, भगवान राम का प्राकट्य हो चुका था और रावण के द्वारा मां सीता का अपहरण हो गया था। और सीता की खोज में भगवान राम वन वन में घूम रहे हैं। वैसे तो नारायण है, उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन मनुष्य में, मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। मां सती ने कहा, भगवान आप कह रहे कि ये परमात्मा है, लेकिन ये तो वन वन भटक रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि राम ही परमात्मा है, राम ही नारायण है। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम्हारे मन में बहुत संशय है, जाओ
भगवान की परीक्षा ले लो। तो आज भगवान शिव और मां सती जो हैं, जहां भगवान चित्रकूट में मां सीता को ढूंढ रहे थे, जिस वन में, उसी वन में मां सती जो है भगवान शिव के साथ में राम जी की परीक्षा लेने के लिए प्रकट हुई। भगवान शिव तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं तो अपने आराध्य की परीक्षा नहीं ले सकता हूं, अब तुम्हारे मन में संशय है, तुम चली जाओ। बार बार मना करने के बाद भी मां सती नहीं मानी, क्योंकि दक्ष की पुत्री है, पिता चतुर हैं, प्रजापति हैं, इसलिए बेटी के अंदर भी वही स्वभाव आ गया है। और तुरंत जहां भगवान जिस वन में मां सीता को ढूंढ रहे थे, जिस मार्ग पे चल रहे थे, उसी मार्ग पे मां सती ने मां सीता का रूप धारण कर लिया। मन में विचार किया, अगर राम जी ईश्वर होंगे तो पहचान जाएंगे, और अगर राम मनुष्य होंगे तो मेरे को ही सीता मान करके मुझे अपना लेंगे। बंधुओं, जिस मार्ग पर भगवान राम और लक्ष्मण चल रहे थे, हाय सीते, हे सीते तुम कहाँ हो, मार्ग में चलते चलते अगले मार्ग में जो है मां सती ने सीता का रूप धारण करके मार्ग में प्रकट हो गई। और जब भगवान जा रहे थे तो सामने देखा कि कोई देवी खड़ी है। उनके सन्निकट पहुंच करके भगवान ने देखा, राम जी ने, ये तो सीता स्वरूपा है। और जैसे ही मां भगवती के मुखमंडल के ओर दर्शन किए तो भगवान राम ने कहा, अरे ये तो साक्षात भगवान शिव आदि शक्ति सती मैया है। भगवान राम पहचान गए और तुरंत मां सती के चरणों में सीता का रूप धारण करके आई थी मां सती। लेकिन यहाँ तो ईश्वर हैं, परमात्मा को सब मालूम है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने मां सती के चरणों में प्रणाम किया और बड़े विनम्र भाव से पूछा, महाराज मां आप अकेले इस वन में क्या कर रहे हैं? मां क्या भगवान भोलेनाथ आपके साथ में नहीं आए? जैसे ही भगवान राम ने कहा कि भगवान भोलेनाथ नहीं आए तो मां सती को आत्मग्लानि हो गई कि अरे राम जी तो मेरे को पहचान गए हैं। मां सती मौन हो गई। निवेदन किया, महाराज भगवान भी आए हैं। तो भगवान राम ने कहा, मां भोलेनाथ के चरणों में मेरा प्रणाम कह देना। और भगवत प्रेमियों, भगवान राघवेंद्र सरकार मां सती के चरणों में प्रणाम करके उसी मार्ग से आगे निकल गए। इधर जो है सती मैया चिंतित हो गई, क्योंकि अपराध हो गया है, भूल हो गई है। भगवान शिव ने कहा था कि परीक्षा मत लो, मत लो, संशय मत करो, लेकिन मां सती फिर भी नहीं मानी। अब तो बहुत चिंतन होकर के, दुखी होकर के भगवान भोलेनाथ के पास मां सती आई और भगवान शिव ने कहा, देवी हो गए भगवान के दर्शन? मां ने कहा। तो भगवान मौन रूप धारण करके कैलाश में चले गए। और जैसे ही कैलाश पर्वत में आए, भगवान शिव ने अपनी समाधि में लीन हो गए। सती मैया चिंतित हो गई कि मैंने परमात्मा की परीक्षा ली, मेरे मन में संशय था। भगवान शिव ने कहा था, देवी राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैंने भोलेनाथ की एक भी नहीं मानी। तो सती मैया बहुत चिंतित हुई।
याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे महाराज, सती मैया को जब आत्मग्लानि हुई तो भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। तो भगवान की कृपा से देखिए कि दक्ष ने जो है हरिद्वार में एक यज्ञ किया था, यज्ञ प्रारंभ करने जा रहा था, समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। अंत तो गत्वा मां सती ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं पिता के यज्ञ में जाऊं। कहते हैं कि भगवान की कृपा से मां सती ने उसी समय भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इधर भगवान शिव ने निश्चय किया कि मेरे आराध्य ने सती को मां बोला है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा था, मां क्या भगवान भोलेनाथ नहीं आए? तो भगवान शिव ने निश्चय किया है कि जो मेरे आराध्य की मां है वो मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। मनी मन में सती का परित्याग कर दिया और यहाँ सती मैया आज अपने पिता के यज्ञ में आती। कथा बहुत विस्तार है, लेकिन रामायण में, रामचरितमानस में संक्षिप्त में बताया गया है। हजारों गणों के साथ जो है मां सती जो है अपने पिता के यज्ञ में आई। और यज्ञ में जब देखा कि भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है, तो मां सती बहुत चिंतित हुई। अपने पिता मां सबसे निवेदन किया, अरे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, मां भगवती सती ने अष्टभुजा रूप धारण करके यज्ञ में प्रकट हो गई और अपने पिता से कहा, महाराज ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिस यज्ञ में शिव का सम्मान नहीं है, जिस यज्ञ में शिव का आदर नहीं है, उस यज्ञ में रह करके कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी समय मां सती ने देखते देखते ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया और यज्ञ कुंड में मां सती जो है प्रवेश करती हैं। कहते हैं दक्ष जो था बड़ा अभिमानी था और जीव जो होता है अभिमानी ही होता है। हमारे जीवन में दुख का मूल कारण है अभिमान, चाहे धन का हो, व्यापार का हो, पद का हो, ज्ञान का हो, रूप का हो, सौंदर्य का हो,